हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 17 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जो 1-2 महीने में जिसका पेपर होने वाला हो, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने इस वीडियो को कवर किया है। टॉप 30 क्वेश्चन आंसर हमने इस वीडियो में लिया है, जो सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, यानी कि PYQ हैं, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। बाबर ने इब्राहिम लोदी को निम्नलिखित में से कब हराया था? ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन पूछ रहा है बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। ध्यान रखिएगा साथियों, जब ये प्रश्न पूछा जाए कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो इसका राइट आंसर बताइएगा 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा 1526 ईस्वी में। और अगर विस्तार से हम जानने की कोशिश करें तो साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जहीर उद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी का जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, उस समय लड़ा गया था। तो 1526 यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। शरिया कानून देखिएगा यहाँ पर साथियों। शरिया कानून निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? ये आपका क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। शरिया कानून आप सभी पढ़े ही होंगे और कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। यानी कि शरिया कानून जो पूछ रहा है 21 समुदाय से संबंधित है, तो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है साथियों शरिया कानून। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करिएगा। तो देखिएगा साथियों, शरिया कानून जो था वो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, क्योंकि साथियों इस्लाम में शरीयत का तात्पर्य धार्मिक विधि शास्त्र से है। वे कानून जो कुरान शरीफ तथा हदीस के विवरणों पर आधारित होते हैं तथा इस्लाम के आचार व्यवहार का पालन करते हैं, उसी के अंतर्गत शरीयत कानून आता है। तो उसी के नाम पर ये कानून भी रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी साथियों। निम्न में से प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित हुआ था? आप सभी जानते हैं साथियों, जब भारत गुलाम था उससे पहले भारत में कोई भी चुनाव नहीं होता था, लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था वो 1951 से 52 के बीच में हुआ था। तो 1951 और 52 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों नोट करिएगा, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव वर्ष 1951-52 में संपन्न हुआ था। पहला लोकसभा चुनाव जो था कुल 789 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था, जिसमें 26 भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व किया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीट प्राप्त हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में
मंत्री परिषद का गठन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत सायनम अयंकर थे। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे और उपाध्यक्ष थे अनंत सायनम अयंकर। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, निम्न में से मानव की आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो देखिएगा साथियों, मानव की आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है वो पूछ रहा है, तो होता है साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि मानव की आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर करिएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो नोट करके आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, महासागरों की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान जो होता है वो पूछ रहा है क्या होता है, तो इसका राइट आंसर करेगा 27 डिग्री सेल्सियस। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते होंगे, जितने भी साथी जानते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि बाघा बॉर्डर किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, बाघा बॉर्डर जो है वो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के वर्तमान केंद्रीय खेल मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर साथियों करिएगा मनसुख मंडाविया भारत के वर्तमान खेल मंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत के अनुसार विश्व स्तर पर दालों के उत्पादन में भारत का लगभग कितना योगदान है? तो इसका राइट आंसर क्या करिएगा? देखिएगा, कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत के अनुसार विश्व स्तर पर दालों के उत्पादन जो भारत में है वो लगभग 25% है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, 25%। क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। नीचे कमेंट में आप लोग बताइए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक स्थल है? इनमें से कौन सा स्थल है जो द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक स्थल है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों विजय घाट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, विजय घाट। ध्यान रखिएगा, तो विजय घाट आपका राइट आंसर होगा, यानी कि द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो स्मारक स्थल है वो विजय घाट है। और साथियों यहाँ पर
राजघाट, शांति घाट और किसान घाट है। उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो देखिएगा विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मारक स्थल है। वहीं साथियों विजय का अर्थ होता है जीत, और उनके स्मारक का नाम उस जीत के नाम पर रखा गया है जिसने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का नेतृत्व किया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। और राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है, तो राजघाट बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका राजघाट भी है, तो राजघाट में महात्मा गांधी जी का स्मारक स्थल है। और वहीं किसान घाट की बात करें तो किसान घाट में चौधरी चरण सिंह का स्मारक स्थल है। और साथियों अगर हम शांति घाट की बात करें तो शांति घाट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। तो इन चारों समाधि स्थलों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जब याद रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से अपना जवाब दे पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कैश मेमोरी कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, कैश मेमोरी कहाँ स्थित है? राइट आंसर करिएगा। सीपीयू में कैश मेमोरी स्थित होता है। अभी कैसे सीपीयू में स्थित होता है तो देखिएगा, कैश मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर डिवाइस है जो सीपीयू में आवश्यक डेटा रखने के लिए एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। कैश मेमोरी को एक्सेस सीपीयू बोलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है? यानी कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये कई बार एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा, हीलियम गैस। साथियों अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? बताइएगा साथियों, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पूछ रहा है, इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर करिएगा मध्य प्रदेश राज्य में। साथियों मध्य प्रदेश राज्य में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है मध्य प्रदेश, वो आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा साथियों, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों के मध्य स्थित है। इस संरक्षण क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा 1999 में बनाया गया था। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको कब बनाया गया था? भारत सरकार के द्वारा 1999 में बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था, तो 1999 में बनाया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन निम्न में से कब शुरू किए गए थे? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी जानते हैं साथियों। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन कब शुरू किया गया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है 1920, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है आपका। तो क्वेश्चन है साथियों, ONGC, यहाँ पर देखिएगा ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों।
एनर्जी यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में साथियों ONGC आता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, वो आपका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा साथियों, पूछ रहा इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, इनसैट 1 को एक भारतीय संचार उपग्रह कहा जाता है, जो कि भारतीय उपग्रह प्रणाली का एक हिस्सा है। इसे 1983 में प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो साथियों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना था गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन अमेजॉन के CEO और ब्लू ओरिजिन के मालिक हैं? तो देखिएगा साथियों, अमेजॉन के CEO और ब्लू ओरिजिन के मालिक पूछ रहा है इनमें से कौन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है साथियों ये अमेजॉन के CEO और ब्लू ओरिजिन के मालिक हैं। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 के बीच का पूछ रहा है कि राजधानी थी? तो इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश के समय में यानी 1773 से 1911 के बीच में भारत की राजधानी कौन थी? तो कलकत्ता थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ हाथ से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव्य को अतिरिक्त कोशिकी स्थल में या कोशिकी स्थल से वापस रक्त में जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का लसिका। लसिका क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है साथियों कि लसिका क्या है, तो ध्यान रखिएगा, लसिका एक रंगहीन द्रव्य है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो साथियों 16 है, उसमें साथियों सार्वजनिक रोजगार के अंतर्गत समानता के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो आपका यहाँ पर दिया गया है 16, ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को कहा जाता है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। सो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर करिएगा, यानी कि 21 का भी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा और 22 का भी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए 23 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हसीनापुर में कब खुदाई कराई थी? ये आपका क्वेश्चन। देखिएगा साथियों,
जब ये प्रश्न पूछा जाए कि पुरातात्विकविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हसीनापुर में कब खुदाई कराई थी, तो इसका राइट आंसर बताइएगा 1951-52 में। कब? तो 1951-52 ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रदान की गई सेवाओं की आवाज़ में सेवानिवृत्त के समय नियोजकर्ता द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली राज्य को क्या कहा जाता है? दी जाने वाली राशि को, यहाँ पर देखिएगा राशि रहेगा, दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी, उपदान। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस कंपनी ने ब्रिटिश खिलौना निर्माता कंपनी हैमलीज का अधिग्रहण किया? तो साथियों वो है रिलायंस ब्रांड। रिलायंस ब्रांड नामक कंपनी ने ब्रिटिश खिलौना निर्माता कंपनी हैमलीज का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, रिलायंस ब्रांड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का घटक है? आईवास का घटक कौन सा अम्ल है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा बोरिक एसिड जो अम्ल है ये साथियों आईवास का घटक है। तो बोरिक एसिड अम्ल यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से गूगल के संस्थापकों में से एक हैं, यानी कि इनमें से कौन गूगल के एक संस्थापक हैं, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा लैरी पेज। लैरी पेज साथियों गूगल के एक संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों PMRY जो है साथियों, इस प्रोग्राम का लक्ष्य रोजगार के अवसर का सृजन करना है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा PMRY। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य क्या निर्माण करना है? तो देखिएगा साथियों, अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य है प्रदूषण मुक्त वातावरण करना। क्या है? प्रदूषण मुक्त वातावरण करना, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। किस एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल एक्टिव सेल कहा जाता है? यानी किस एक्सेल में डार्क बाउंड्री, यहाँ पर देखिएगा बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों MS एक्सेल वाले डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका टेस्ट है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि टेस्ट नंबर 1। निम्नलिखित में से बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में दीजिए। दूसरा टेस्ट है भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है, इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिए, और साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अभी तक आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आंसर को कवर किया है और किसका राइट आंसर आपको मालूम था, यहाँ से आप अपना मिलान भी कर सकते हैं। ये आपका उत्तरमाला दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।